अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज हम जावा ऑपरेटर्स के मुतालिक बात करेंगे कि जावा में कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जावा में जो ऑपरेटर है वो है, इधर मैंने लिख दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। इन सब ऑपरेटर्स पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी जो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़, अगर हमें दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद उनकी रिमेनिंग वैल्यू चाहिए या हमें और भी, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। पर पहले मैं दो तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल ले लिया, कॉमा लगा के मैंने बी ले लिया, और तीसरा मैंने रिज़ल्ट एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं इन दो वेरिएबल्स को ऐड करूँगा, ए प्लस बी, लेकिन पहले मैं इनको वैल्यू असाइन करूँगा कि ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या। ए को मैं वैल्यू देता हूँ 34 और बी को वैल्यू देता हूँ, बी को वैल्यू देता हूँ 12 इक्वल टू 12। अब मैं इन दो वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद इन दो वैल्यूज़ को एक तीसरी वेरिएबल में असाइन करूँगा जिसको हम रिज़ल्ट बोलते हैं। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा अब मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा कि हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं। तो अब मैं अब इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो इसने मुझे 46 करके दे दिया, मतलब 34 के साथ 12 ऐड करने के बाद इसने जो वैल्यू बनी, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद इसने तीसरी वेरिएबल रिज़ल्ट में इसको स्टोर कर दिया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, या रिज़ल्ट भी दे सकते हैं। चूँकि रिज़ल्ट हमने जो इन दो वैल्यूज़ को रिज़ल्ट शो करवाना था, तो मैंने एक रिज़ल्ट इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और दो वैल्यू को ऐड करने के बाद इसको शो करवा दिया। इस तरह अगर मैं स्टैरिक कर दूँ, इसके बीच स्टैरिक डाल दूँ तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये वैल्यू ये मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करे कि रिज़ल्ट दे देगा। अब चूँकि कोड में मैंने चेंजेस की थी तो मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा। अब इसने मुझे 408 जो रिज़ल्ट बनता था वो दे दिया। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करूँ या तो मैं एक ही वैल्यू, तो ये स्लैश लगा के मैं डिवीज़न जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा। रिकम्पाइल करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। रन करने के बाद इसने मुझे 2 जो था वो रिज़ल्ट दे दिया। मतलब अगर 34 है तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है वो 12 आता है। अब इसने मुझे रिमाइंडर नहीं दिया, मतलब 34 जो है 34 12 पे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, लेकिन जितना ये डिवाइड हो सकता था रिमाइंडर इसने मुझे नहीं दिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे रिमाइंडर दिखा दे तो मैं इसके लिए ये ऑपरेटर जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो मुझे रिमाइंडर दिखा देगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रिकम्पाइल कर देता हूँ। तो ये इसने मुझे 10 दे दिया। मतलब अगर मैं 34 को 12 पे डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर जो हमारे साथ बचता है वो 10 बचता है। तो इसने मुझे रिमाइंडर दे दिया। अब इस तरह
और भी है, मतलब मैं इधर मैंने इसको, अच्छा ये माइनस का ऑपरेटर, माइनस करना चाहते हैं तो आप माइनस लगा दें बीच में, ये माइनस कर देगा। इसको सेव कर दिया और इसको तो इसने मुझे 22 दिया, मतलब 34 से 12 माइनस कर दिया तो इसने मुझे 22 दिया। अब मेरे पास कुछ ऑपरेटर है जिसको मैं इधर कमेंट करके आपको बता देता हूँ। एक होता है प्लस प्लस, मैं कमेंट्स लगा के ताकि कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे। दूसरा है माइनस माइनस। इन ऑपरेटर का मतलब है अगर मैं x के साथ लगा दूं तो इसका मतलब है 1 प्लस x, यानी इसकी रिज़ल्ट जो आएगी, इसका मतलब है 1 प्लस एक्स, हाँ, और ये वैल्यूज़ दोबारा से इधर कमेंट मतलब, और ये जो वैल्यू आएगी वो x में स्टोर होगी, यानी 1 को पहले x के साथ ऐड करेगा और जो नई वैल्यू आएगी वो x में स्टोर हो जाएगी। फर्ज करें मेरे पास x की वैल्यू, x इंटीजर टाइप वेरिएबल लेता हूँ, x इसकी वैल्यू है और मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 5। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि इसने x की जो वैल्यू थी ना 5 के साथ 1 ऐड कर दिया और इस नई वैल्यू को फिर x में स्टोर भी किया। इसको बोलते हैं फ्री इंक्रीमेंट। और इस तरह हमारे पास दूसरा जो है होता है वो x प्लस प्लस, यानी इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पहले x को प्रिंट करेगा और फिर रिज़ल्ट जो है ना x को प्रिंट करेगा और उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर करेगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। पहले मैं इसको बस समझा देता हूँ। अगर इसको x माइनस कर दिया, इसको प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इनको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी ये 1 माइनस करेगा वो प्रीवियस वैल्यू से जो इसमें पहले से पड़ी होती है। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और फिर उसको नई वैल्यू को x में स्टोर करेगा, जिसको बोलते हैं फ्री डिक्रीमेंट। अब इन वैल्यूज़ को मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ, तो मैं हटा नहीं देता। अच्छा, मैं ऐसा कर, मैं अब x प्लस 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 एक्स कर लेता हूँ और इसको फिर सेमीकोलन लगा के इसको मैं प्रिंट करूँगा। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू, तो अब हमें वैल्यू हमारे पास 6 आनी चाहिए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो इसने मुझे वैल्यू 6 दे दी। अब मैं जो ये वाली वैल्यू है इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये वाली वैल्यू, इसका रिज़ल्ट नज़र ना आए। इसने मुझे 6 करके दे दिया। अब अगर इस तरह मैं माइनस कर लूँ, माइनस करके
तो ये मुझे 4 दिखाएगा, यानी इसका मतलब है माइनस माइनस एक्स एक्स इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स सेमीकोलन, यानी एक्स से 1 को माइनस कर देगा और फिर जो नई वैल्यू बनती है उसको एक्स में स्टोर कर देगा, और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो फिर ये वो नई वैल्यू प्रिंट करके हमें दे देगा। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। जिसने हमें 4 प्रिंट करके दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास होता है फोर्स्ड इंक्रीमेंट। फोर्स्ड इंक्रीमेंट इस तरह होता है कि मैं एक्स प्लस प्लस करके, मतलब दोनों का काम एक ही है कि वैल्यूज़ को एक्स की जो पुरानी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना, लेकिन पहली वाली में ये था कि पहले उस वैल्यू को ऐड करता था फिर प्रिंट करता था। अब जो है वो हम वैल्यूज़ को इस तरह कर रहे हैं कि पहले एक्स को प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यूज़ को उसमें ऐड करेगा। अगर मैं इस तरह कर दूं, अगर मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। पहले मैं इसकी वैल्यू y को असाइन कर देता हूं, इंटीजर टाइप कोई वेरिएबल लेता हूं, इंटीजर y, और इसको वैल्यू असाइन की। अब मैं y की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो पहले ये जो मुझे 5 ही दिखाएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के बाद इसमें ऐड करता है, मतलब पहले वैल्यू दिखा देता है, उसके बाद उसमें ऐड कर देता है। अब मैं y की वैल्यू ऐड करूंगा, इसको पहले मैं कमेंट कर लूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब इसने क्या इसने x की वैल्यू जो थी वो y में डाल दी और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया, यानी x की वैल्यू तो ऐड हो गई, उसमें 6 आ गया, लेकिन जो पहले y को जैसे मैंने असाइन कर दी तो उसने वो पहले वाली वैल्यू इसको दे दी। अब मैं इसको चला लेता हूँ। इसने 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ये मुझे 6 दिखा देगा। अब मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसको कंपाइल कर देता हूँ। अब सारे अमल को समझाने का मतलब ये था कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो फ्री इंक्रीमेंट जो होता है वो पहले वैल्यू को एक्स में ऐड कर देता है और फिर उसको एक्स में स्टोर कर देता है। लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूं कि फ्री वाले इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को उसको ऐड कर देता है और फिर एक्स में उसको स्टोर भी कर लेता है। लेकिन अगर मैं जैसे मैं ये कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं प्लस इधर लगा लूँ, प्लस प्लस इसने पहले इसको ऐड कर दी तो ये फिर दोनों सेम रिज़ल्ट आएंगे। एक्स की भी वैल्यू 5 आएगी, 6 आएगी और y की भी, क्योंकि पहले इसने वैल्यू ऐड कर दी। अब दोनों इसने 6 प्रिंट कर दी, यानी पहले इसने वैल्यू ऐड कर दी और x में डाल दी, फिर मतलब जैसे मैंने इसको दूसरे वेरिएबल को दे दिया तो इसने वही एग्जीक्यूशन हो गई। और इसके बाद लेकिन जैसे मैं अगर इस तरह कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ, तो इसने पहले x की वैल्यू जो थी वो y में दे दी और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया, यानी दोनों में
थोड़ा सा डिफरेंस है। इस अब इस तरह अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो डिक्रीमेंट का भी यही है, माइनस माइनस के पहले इसको माइनस कर दिया और फिर y को में वो वैल्यू आ गई, यानी x में वो वैल्यू। अब मैं इसको अब दोनों ने इसने 4 कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको फोर्स्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा लूँ तो y की वैल्यू अलग आएगी और x की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि ये पहले जो x की वैल्यू है उसको y को दे देगा और उसके बाद उससे एक माइनस करेगा। अभी मेरे पास दोनों का रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। यानी a की वैल्यू 5 हो गई, इसमें जो पहले से वैल्यू पड़ी थी इसने वो उसको y को असाइन कर दी और वो इसने प्रिंट कर दी। अब इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट के बाद उसने वैल्यू जो थी x वाली वो x में ही स्टोर कर दी और जो x में ही स्टोर कर दी और उसे एक माइनस कर दिया। तो अब फ़र्क आप लोगों को वाज़ेह हो चुका होगा। अब हमारे पास दूसरे ऑपरेटर है जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू किस तरह देते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू देता हूँ। मेरे पास ये जो वेरिएबल है y को मैं वैल्यू देता हूँ या x को। x जो मेरे पास वेरिएबल है, x में पहले से 5 पड़ी है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और मैं इसको 1 x में ये पहले इसको 1 ऐड करेगा और उसी में प्रिंट उसमें सेव भी करेगा। मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी ना वो 6 आएगी, या 2 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको पहले कंपाइल कर देता हूँ। ये मैंने सेव नहीं किया, पुराना रिजल्ट दिखा दिया। हाँ, इसको मैंने सेमीकोलन नहीं दिया तो ये इधर एरर शो कर रहा है। अब मैं इसको दोबारा से रिकम्पाइल कर देता कि वेरिएबल इसको काउंट कर रहा था, तो इस वजह से इसने एरर दिया। अब मैंने चूँकि बीच में स्पेस दिया तो ये इसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 1 जो है ना x की वैल्यू से माइनस कर देगा और फिर जो नई वैल्यू बनती है वो x में स्टोर भी हो जाएगी। यानी असाइनमेंट इस तरीके से। फिर मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ और मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। इसने मुझे 4 रिज़ल्ट दे दिया। अब अगर मैं इसमें डिवीज़न का सिंबल लगा लूँ तो मैं इसकी वैल्यू को 4 कर देता हूँ और मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ। पहले वैल्यू इसकी x की 4 है, जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा जो नई वैल्यू बनेगी वो x को असाइन भी हो जाएगी, यानी x को असाइन भी हो जाएगी और फिर वो नई वैल्यू जो x को होगी वही हमें शो करके देगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको चला लेता हूँ। तो इसने मुझे 2 प्रिंट करके दे दिया जो मैंने 2 पे डिवाइड किया था, यानी 4 को। अगर इस तरह मॉडुलस ऑपरेटर जो है मॉडुलस के लिए ये ऑपरेटर होता है, मॉडुलस रिमाइंडर के लिए। और मैं इसको इसने मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया, यानी अगर 5 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचता है। अब इसके बाद हमारे पास जो कौन से ऑपरेटर हाँ इसके बाद हाँ इक्वल, ये सारे तो हो गए। अब इसके बाद जो है ये जो है
कंपैरिजन ऑपरेटर हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू फॉल्स की कंडीशन में आएगा। मेरे पास ए है, बी है। अगर मैं ए बी की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह करूँगा। अगर मैं इसको लिखूँ ए इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। मतलब दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन करता है और उसके बाद जो कंडीशन बनेगा वो हमारे पास बूलियन वैल्यू होगी, यानी ट्रू या फॉल्स होगी। अगर मैंने इसको इक्वल टू ए इक्वल टू बी कंपैरिजन में ये दोनों बराबर है तो ये मुझे ट्रू रिज़ल्ट देगा। अगर इसको मैंने ये अगर रिज़ल्ट सही नहीं है तो मतलब दो वैल्यूज़ बराबर नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिज़ल्ट देगा। मैं इनको सेव कर देता हूँ और इनको कंपाइल कर लेता हूँ। इसने मुझे फॉल्स रिज़ल्ट दे दिया। इस तरह मेरे पास जो है ग्रेट ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, अगर मेरे पास ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, अगर दो ये सही है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इनको चला लेता हूँ। मुझे फिर से फॉल्स, मैंने सेव नहीं किया है, सेव कर देता हूँ। सेव करना लाजमी है क्योंकि चेंजेस जो कोड में मैंने किया वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब मैं इसको दोबारा से रन कर दिया तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। यानी हमारे पास ए की वैल्यू 34 है और बी की वैल्यू 12 है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी, यानी कंडीशन, ये जो वैल्यूज़ को इसने कंपेयर किया तो इसने मुझे ट्रू, यानी ये सही है, ए बी से बड़ा है। और अगर मैं ये लेस देन के लिए होता है, लेस देन के लिए मैं लगा दूँ और दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया दिया क्योंकि ए बी से स्मॉल नहीं है बल्कि ए बड़ा है बी से। तो इसके अलावा हम है या ए लेस देन और इक्वल टू बी। अब लेस भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको पहले मैं इसको ऐसे ही सर्च कर देता हूँ, नहीं रन कर देता हूँ। इसने मुझे फिर फॉल्स, क्योंकि हमने इधर जो दिया था तो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे कि ए लेस देन और इक्वल, ना लेस है ना इक्वल है। अगर मैं इसको 34 कर दूँ, इसको भी 34 कर दूँ तो फिर ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इक्वल तो है। अगर लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर इसके अलावा एक दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर एंड इक्वल, ये इसका मतलब है ए या तो ग्रेटर है बी से या उसके बराबर है। इसको मैं अब कंपाइल कर लेता हूँ। इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं है तो बराबर तो है। इसके बाद मेरे पास ऑपरेटर बनते हैं जो हैं वो नॉट इक्वल। नॉट इक्वल जो है वो इस तरह लगा लेते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा लेकिन ये मुझे फॉल्स देगा क्योंकि ए बी के बराबर है। हाँ, इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। इक्वल, या मैं इसको लिख दूँ ए नॉट इक्वल टू बी तो फिर भी ये मुझे फॉल्स, क्योंकि ए बी के बराबर है। अच्छा, ये इस तरह नहीं हो सकता, इक्वल लगा के मेरे पास, क्योंकि ऐसे इसको देना नहीं चाहिए। अब जावा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जावा के लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं एंड और नॉट, वो लॉजिकल एंड
जावा लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो दो वैल्यूज़ के दरमियान लग जाते हैं और उसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं ए एंड मैं इसको जो चेक करूँगा दो वैल्यूज़ के दरमियान कंडीशन डायरेक्ट में इसने मुझे फॉल्स रिज़ल्ट दिया। अब इसी तरह मैं अगर आर करके ये वाली जो बैकस्लैश के ऊपर जो होता है उसको अगर शिफ्ट प्रेस करें तो ये आर के दो सिंबल्स लगा ले। अब इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये मुझे रिज़ल्ट ट्रू दिखाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फिर मुझे फॉल्स दिखाएगा। ए ग्रेटर देन बी ये तो सही नहीं है। अब सी लेस देन बी ये कंडीशन तो ट्रू है तो ये मुझे ट्रू रिज़ल्ट देगा। एंड में दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ के रिज़ल्ट ट्रू हो तो फिर मुझे ट्रू देगा। और आर में जो होता है एक भी एक्सप्रेशन सही है तो वो मुझे ट्रू रिज़ल्ट देगा। अब ये मुझे ट्रू रिज़ल्ट देगा क्योंकि इसने मुझे ट्रू रिज़ल्ट नहीं दिया, शायद वैल्यू हाँ सेव नहीं की थी। अब दोबारा से रिकम्पाइल कर देता हूँ। इसने मुझे ट्रू रिज़ल्ट दे दिया। वैल्यूज़ को जैसे कोड में चेंज कर ले तो वो उसको सेव कर लिया करे। अगर मैं ये फिर उसके बाद कौन सा नॉट, मैं अगर नॉट के सिंबल इसने हमें ट्रू रिज़ल्ट को इसने रिवर्स करके दे दिया। जो इधर की कंडीशन है वो हमारे साथ फॉल्स आ रही है लेकिन नॉट लगाने के बाद इसने ये रिज़ल्ट ट्रू कर दिया। नॉट मीन्स कि इसने रिज़ल्ट को रिवर्स करके दे दिया हमें। तो इस तरह हम सिस्टम के दो ब्रैकेट्स लगाएंगे पहले, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन लगाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट सही आएगा। और ये नॉट का मतलब है कि अगर आपकी एक्सप्रेशन की कंडीशन ट्रू है लेकिन आपने या फॉल्स है लेकिन आपने नॉट लगा लिया तो ये उसको ट्रू करके देगा। यानी हमने पढ़ा कि इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। आने वाले जितनी भी प्रोग्राम्स आने वाले होते हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको आप थोड़ा गौर से और अच्छी तरीके से समझ लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। चैनल अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।